कोविड-19 पॉजिटिव सांसद के संपर्क में आए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन खुद ट्वीट करके अपने हेल्थ की जानकारी दी, साथ ही खुद को सेल्फ आइसोलेट भी किया। रोमानिया के प्यात्रा निमट शहर के एक सार्वजनिक हॉस्पिटल में आग लग गई, जिसके बाद सघन चिकित्सा इकाई में भर्ती कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। चीन के अत्याचार के खिलाफ विगर मुसलमानों ने किया जंग का ऐलान। मुस्लिमों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें चीन के अत्याचार से आजादी नहीं मिल जाती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिए अहम निर्देश। अमित शाह ने कहा कि ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड्स की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से छतरपुर के 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर को सशक्त किया जाएगा। साथ ही दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट में 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। दिल्ली के लैबों में क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करके जहां कोविड होने का खतरा ज्यादा है, वहां स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की मोबाइल टेस्टिंग वैनों को तैनात किया जाएगा। नीतीश कुमार आज बिहार के 37वें मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार शपथ लेंगे। नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण आज 4:30 बजे होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले जनादेश के बाद रविवार को नीतीश ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। महाराष्ट्र में 8 महीने बाद आज से खुले सभी धार्मिक स्थल। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। धार्मिक स्थल में चरणबद्ध तरीके से लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। मंदिरों में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। आठ महीने बाद खुला शिरडी का साईं बाबा का मंदिर। दर्शन करने पहुंचे भक्त। कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। गठबंधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। 2022 में बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी सपा। कहा छोटे दलों के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। कानपुर में बच्ची की निर्मम हत्या मामले में सख्त हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने के निर्देश। पीड़ित परिवार को दी 5 लाख की मदद। मृतका की नानी ने पुलिस के खुलासे पर उठाए सवाल। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर इलाके में देर रात 2 पक्षों में मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों से दर्जनों लोग इकट्ठे हो गए और एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। घटना में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, हंगामे को शांत कराया। पुलिस फोर्स मौके पर अभी भी तैनात है। रामपुर में युवती पर तेजाब से हमला हुआ। बाइक सवार युवकों ने किया एसिड अटैक। घर लौट रही युवती को बाइक पर बैठाने का किया प्रयास। विरोध करने पर युवती के चेहरे पर डाला तेजाब। पीड़िता के पिता ने थाने में दी तहरीर। बाइक सवार 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया।
मथुरा में भाई दूज के दिन यमुना तट पर एक विशेष स्नान का आयोजन किया जाता है जिसे यम द्वितीय स्नान कहा जाता है और इस विशेष स्नान में एक साथ शामिल होकर भाई बहन मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। यहाँ मथुरा के विश्राम घाट पर स्थित स्नान करने विदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिसमें लाखों भाई बहन एक साथ मिलकर यमुना के जल में स्नान करते हैं और घाट पर स्थित यमराज मंदिर में पूजा कर मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। गाजीपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां सोहबल थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार बुलेरो बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और कार सवार 11 लोग मध्य प्रदेश से मुजफ्फरनगर जा रहे थे। पीलीभीत के पूरनपुर स्थित मंडी में प्रशासन की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ी। देर रात हुई बारिश से भीगा किसानों का धान, फसल भीगने से किसान परेशान। 20 दिन से मंडी में धान बेचने के लिए लाइन में लगे किसान। सेंटरों पर लगी बता दें कि सेंटरों पर लगी धान की डेरियां भी भीगी। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते एक साथ 3 घरों में आग लग गई और घरों में रखे गैस सिलेंडर फटने से तीनों घरों की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। बेटियों के विवाह के लिए रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। शामली में कार बनी आग का गोला, गाड़ी सवार की मौके पर जलकर हुई मौत। मृतक के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। मेरठ करनाल हाईवे पर कार में भीषण आग लग गई थी। हादसे की जानकारी का कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लगाया। हादसे के बाद कार में आग लगने की आशंका। वहीं झिंझाना थाना क्षेत्र के काड़ा नदी के पास का मामला। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बोलेरो पुलिया से टकराई और 6 की मौके पर दर्दनाक मौत। 4 लोग घायल। घायलों का चल रहा है जिला अस्पताल में इलाज। सदर थाना क्षेत्र के मधुबनिया चौराहे की घटना। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। यहां मामूली सी बात पर हुए विवाद के बाद दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। दबंगों ने जूते चप्पलों से युवक के साथ जमकर मारपीट की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर बखूबी वायरल हो रहा है। डलबऊ कोतवाली क्षेत्र के मुर्शिदाबाद गांव की यह घटना। लखनऊ में ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बालगंज चौराहे पर खाली पड़े प्लॉट पर अचानक आग लग गई। आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। माला द्विवेदी के खाली पड़े प्लॉट पे सूखे पेड़ और कूड़े के ढेर में अचानक आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लॉट की मालिक माला द्विवेदी का एलडी के साथ विवाद चल रहा था।
आजमगढ़ में बालू लदे खड़े ट्रक में देर रात अचानक आग लग गई। ट्रक का अगला हिस्सा जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। रेतवा चंद्रभानपुर गांव के समीप 4 लेन पर बालू लदा खड़ा हुआ था ट्रक और संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात्रि आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत के जौनापुरी गांव में एक सड़क हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। जौनापुरी गांव के 2 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। बमुश्किल दोनों युवकों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। शाहजहांपुर में 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत। तो पड़ोसी युवक ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। बच्ची को घुमाने के बहाने ले गया था युवक। झाड़ियों ले जाकर बच्ची के साथ रेप किया। खून से लथपथ हालत में बच्ची मिली और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बस्ती में नग्न अवस्था में मिला युवती का शव। पराली से ढका मिला युवती का शव। युवती से रेप के बाद हत्या की आशंका। पिछले 5 दिनों से लापता चल रही थी युवती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में 2 पक्षों में बीच सड़क पर जमकर मारपीट। शराब के नशे में बीच सड़क पर हुई जमकर मारपीट। बीच बचाव में पहुंची महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। सड़क पर ही काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शराबियों के बीच मारपीट का लाइव वीडियो भी हुआ वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। हरदोई के पाली थाना के खमरिया रामपुरा गांव में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। फायरिंग में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। गोली लगने से 2 लोगों की हालत गंभीर। दोनों को लखनऊ किया गया रेफर। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। जौनपुर के बदलापुर में एक एसआई ने बर्तन की दुकान लगाने वाले शख्स को धमकाया। साथ ही एसआई ने दुकानदार को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया। वहीं थप्पड़ मारने का आरोप में व्यापारियों ने बाजार में हंगामा कर दिया। हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची प्रभारी निरीक्षक ने लोगों को शांत करवाया। लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली शहर के मारिया साड़ी हाउस में अचानक आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिरोजाबाद के दक्षिण थाने के सुहाग नगर मुरली नगर में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। पटाखे की चिंगारी से कार में आग लग गई। दो कार जली खड़ी हुई कार और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में थाना लाइन पार के लेबर कॉलोनी में पटाखे की चिंगारी से कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने और थाना पुलिस ने आग पर काबू पाया। आग लगने से हुए नुकसान का अभी तक आंकलन नहीं हो पाया है। कानपुर में तंत्र मंत्र के चलते मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। मासूम के शरीर के अंदरूनी अंग भी गायब मिले। शाम से लापता थी बच्ची। आगरा के थाना शाहगंज के अंतर्गत सिटी हॉस्पिटल के पास जूते के कारखाने में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आगरा में पटाखों पर बैन लगने पर चुनौती देते हुए लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाला युवक पटाखों पर बैन की बात कर अपने आप को
शेर बताकर हवाई फायरिंग कर रहा है। फायरिंग करने वाले पिंटू कटारा ने फेसबुक पर अपलोड किया है वीडियो। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वाराणसी में संदिग्ध परिस्थिति में गोदाम में भीषण आग लग गई। अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। देर रात अग्नि बता दें कि लग गई और सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में एक दबंग ने नाबालिग की पिटाई कर दी। डायल 112 पर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। घायल नाबालिग की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दबंग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। एटा में नवीन हार्डवेयर के गोदाम में देर रात आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। सूचना पर तत्काल मौके पर फायर सर्विस की यूनिट ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गोदाम के ऊपर रह रहे लोगों ने और आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अलीगढ़ के खैर तहसील के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव खुराना के जंगल में अजगर निकलने से लोगों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। अजगर निकलने की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण और बच्चे इकट्ठे हो गए और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। वन विभाग के अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने अजगर को पकड़ लिया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के लोगों ने ग्रामीणों से अजगर को वापस लिया। अमरोहा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने जूता कारोबारी के घर में डाली डकैती। हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीढ़ी लगाकर कारोबारी के घर में घुसे बदमाश। विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। बदमाशों ने जूता कारोबारी को मारी गोली और कारोबारी के भाई के सिर पर कई बार किए। वो घायल हो गया। 2 लाख रुपए और सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए बदमाश। अमरोहा में 90 पेड़ों को अवैध रूप से काटने के मामले में केस हुआ दर्ज। भूमाफियाओं ने अवैध रूप से काटे थे फलदार पेड़। एसपी नेता मुकेश चौधरी समेत 6 लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। आखिरकार 28 सालों से पाकिस्तान जेल में बंद शमशुद्दीन की घर वापसी हो गई है। शमशुद्दीन पर पाकिस्तान में जासूसी का आरोप था, जिसकी सजा के तहत 8 साल तक वो जेल में बंद रहे। शमशुद्दीन 28 साल बाद आखिरकार अपने घर पहुंच गए। उन्हें देखकर उनके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। शमशुद्दीन की घर वापसी पर पूरे मोहल्ले में दिवाली जैसा माहौल देखा गया। प्रतापगढ़ के बागराय थाना इलाके में नदी में मिला अज्ञात महिला का शव देख गांव में फैली सनसनी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। अंबेडकर नगर के बगल बकुलाही नदी में मिला शव। कानपुर के बिठूर में पुलिस ने जुआ खेल रहे लोगों को दौड़ा लिया और पुलिस की दहशत से पास में बकरी चरा रहा युवक भी भागने लगा और भागते भागते गंगा में कूद गया। गंगा में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया और आरोपी पुलिसकर्मियों को हाजिर करने की मांग करने लगे। वहीं मौके पर कई थानों का फोर्स को बुलाया गया। बस्ती जिले के थाना कलवारी क्षेत्र के कैथुलिया द्वितीय गांव में दलित युवती की हत्या का पर्दाफाश किया। बस्ती पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्यारे को पकड़कर अपने दामन में लगे दाग को धोने की कोशिश की और आज सुबह पुलिस ने गाय घाट के पास हत्यारे भालचंद्र यादव को एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। इसमें हत्यारे के पैर में गोली लगी और उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।
मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। जिले में रात में मौसम बदल गया, मौसम का मिजाज बदल गया। ऊपरी ऊंचे क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और तापमान में गिरावट आ गई। केदारनाथ में सैलानियों ने बर्फबारी का लिया आनंद। भारी बर्फबारी के बीच विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह से ही केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना की गई। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की डोली पंचगद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए रवाना हो गई। अब आने वाले 6 महीनों तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन पंचगद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में भक्त कर सकेंगे। और भारी बर्फबारी में भी केदार पहुंचे भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद बंद किए गए कपाट। सुंदर रूप से सजाया गया बाबा केदार का दरबार। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ कल केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। बर्फ की सफेद चादर में ढकी केदार नगरी। बर्फबारी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ में यूपी पर्यटन भवन का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कहा दोनों राज्यों के बीच 20 साल से अटके परिसंपत्तियों को दोनों सीएम मिलकर बंटवारा करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा है कि वो 10 से 12 बार केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही 2013 में आई आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ जी के पुनर्निर्माण को लेकर एक विजन बनाया, जिसके तहत एक बार फिर केदारनाथ जी आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा हो रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बद्रीनाथ जी में श्रद्धालुओं के लिए एक अतिथि गृह बना रही है, जिसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी इसी दौर में होगा। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं। अब मां गंगा के दर्शन अपने शीतकालीन प्रवास महुआ में श्रद्धालु कर सकेंगे। अन्नकूट के पावन अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार की घेराबंदी तेज कर दी गई है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस आंदोलन भी करेगी। और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि आगामी दिनों में कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। देश की सरहद पर रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले ऋषिकेश के जांबाज राकेश डोभाल की शहादत पर संतों में काफी गुस्सा है। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने पाकिस्तान की ओर से किए गए सीजफायर उल्लंघन पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान की नापाक हरकत पर मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है और सवाल किया है कि सरकार पाक के नापाक मंसूबों को एक बार में ही आखिरकार क्यों नहीं नेस्तनाबूद कर देती। जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध हरिद्वार का राजाजी टाइगर रिजर्व आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व हर साल मानसून सीजन में 5 माह के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते पार्क को पहले ही बंद कर दिया गया था। आज पार्क प्रशासन के अधिकारियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए पार्क के गेट को सैलानियों के लिए खोल दिया है। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की साफ सफाई और पोषण के लिए जल्द सौभाग्यवती योजना शुरू होगी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना का प्रस्ताव जल्दी कैबिनेट में आएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। इस किट में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को उचित देखभाल के साथ ही उन्हें उचित पुष्टाहार दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस किट के जरिए जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। मालदीव में गर्लफ्रेंड शिबानी संग छुट्टियां मना रहे फरहान अख्तर और एक्ट्रेस ने शेयर की बेहद रोमांटिक तस्वीर। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बखूबी वायरल हो रही है। नोरा फतेही ने ढाया कहर, राजकुमारी से कम नहीं लग रही है नोरा। सोशल मीडिया पर वायरल की है फोटो। कंगना रनौत ने भाभी का किया स्वागत। पारंपरिक परिधान में नजर आई कंगना रनौत।